आप सुन रहे हैं इब्ने सफी की इमरान सीरीज ड्रामा चट्टानों में फायर, पहला हिस्सा। डैडी। ओह सूफिया, देखो रात के 10 बज गए, लेकिन अभी तक तुम्हारे कजिन वापस नहीं आए। अनवर और आरिफ वो आ जाएंगे डैडी, मेहमान को लेकर। सोनागरी के छोटे से रेलवे स्टेशन से बाहर निकलने में इतनी देर नहीं लगती, और ना ही स्टेशन से हमारे घर का फासला कुछ ज्यादा है। पहाड़ी रास्ते हैं डैडी। लेकिन फिर भी इतनी देर, हाँ, शायद गाड़ी लेट है। आप इतने परेशान क्यों हैं? मैं कहता हूँ कि आखिर तुम्हारी नजरों में इन वाकयात की कोई अहमियत क्यों नहीं? मैंने ये कभी नहीं कहा। मैं ब्रिटिश इंडियन आर्मी का रिटायर्ड कर्नल हूँ। दूसरी जंग अजीम में एक पूरी बटालियन की कमांड मेरे सुपुर्द थी। अगर मैं किसी से खाइफ हूँ तो फिर जरूर कोई खौफ सदा करने वाली बात है। जब ही तो मैं खाइफ हूँ। मेरा मतलब तो सिर्फ ये है कि बहुत ज्यादा फिक्र करके जहन को थकाने से क्या फायदा। अब मैं इसे क्या करूं कि हर लम्हा मेरी उलझनों में इजाफा ही होता जाता है। क्या कोई नई बात है? क्या तुमने वो सुपरिटेंडेंट फैयाज का तार नहीं पढ़ा? पढ़ा है, और मैं इस वक्त उसी के मुतालिक बात करने आई हूँ। तो तुम भी उसकी वजह से उलझन में मुब्तला हो गई हो? जी हाँ। आखिर उसका मतलब क्या है? उन्होंने लिखा है कि एक ऐसा आदमी भेज रहा हूँ जिससे आप लोग तंग ना आ गए तो काफी फायदा उठा सकेंगे। मैं कहती हूँ ऐसा आदमी ही क्यों जिससे हम तंग आ जाएं? और फिर वो कोई सरकारी आदमी भी नहीं है। बस यही चीज मुझे भी उलझन में डाले हुए है। सूफिया, आखिर वो किस किस्म का आदमी है? हम तंग क्यों आ जाएंगे? उन्होंने अपने ही महकमे का कोई आदमी क्यों नहीं भेजा? हाँ, भेजना चाहता तो भेज सकता था, लेकिन फैयाज बड़ा बाउसूल आदमी है। एक प्राइवेट मामले के लिए उसने सरकारी आदमी भेजना मुनासिब न समझा। शायद वो लोग आ गए। सॉरी अंकल, हमें देर हो गई, गाड़ी 1 घंटा लेट थी। ओह अनवर, आरिफ कहाँ है? और ये मेहमान कहाँ है? आरिफ मेहमान का सामान उतरवा कर आ रहा है अंकल। आ गए वो दोनों भी। लीजिए अंकल, हम आपके मेहमान को ले आए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। तो आपको सुपरिटेंडेंट फैयाज ने भेजा है। वो अच्छे तो हैं? अजी तौबा कीजिए, निहायत नामाकूल आदमी है। क्यों नामाकूल क्यों? बस यूं ही। मेरा ख्याल है कि नामाकूलियत की कोई वजह नहीं होती। खूब, आपकी तारीफ। अजी अब अपने मुंह से अपनी क्या तारीफ करूं? अनवर, आरिफ, क्या बदतमीजी है? मैंने आपका नाम पूछा था। कब पूछा था? अभी। लगता है तुम दोनों की शामत आ गई है। सॉरी अंकल, हम यहाँ से जा रहे हैं। आपने अपना नाम नहीं बताया। अली इमरान, MSc PhD ऑक्सन। जी, क्या आपको अपने यहाँ आने का मकसद मालूम है? मकसद? जी हाँ, मकसद मुझे मालूम है, इसीलिए मैं अपनी एयरगन साथ लाया हूँ। एयरगन? जी हाँ, मैं हाथ से मक्खियां नहीं मारता। मैं नहीं समझ सकता कि फैयाज ने बेहूदगी क्यों की है। देखिए, है ना नामाकूल आदमी। मैंने तो पहले ही कहा था। आप कल पहली गाड़ी से वापस जाएं। नहीं, मैं 1 हफ्ते का प्रोग्राम बनाकर आया हूँ। जी नहीं, शुक्रिया। मैं आधा मुआवजा देकर आपको रुख्सत करने पर तैयार हूं। आधा मुआवजा क्या होगा? ये तो मक्खियों की तादाद पर मुनहसिर है। वैसे 1 घंटे में 1.5 दर्जन मक्खियां मारता हूं।
और बस मेरे पास फजूलियात के लिए वक्त नहीं है। डैडी प्लीज, क्या आपको तार का मजमून याद नहीं? तुम ठीक कहती हो। आप मिस्टर, जरा ये बंदूक दिखाइए जो आप अपने साथ खिलाफ चढ़ा कर लाए हैं। ये लीजिए जनाब। खिलाफ उधर से उतरता है, मैं उतार दूं? बस मुझे मालूम है। क्या फैयाज ने तुम्हें बताया नहीं कि मैं रिटायर्ड कर्नल हूं? अरे ये क्या बेहूदगी है? ये तो सचमुच की एयरगन है। मैं कभी झूठ नहीं बोलता। यू डैम फूल, मैं कितने बड़े खतरे में हूं और तुम अपने साथ ये बंदूक लेकर आए हो। एयरगन, हवाई बंदूक, छर्रे वाली बंदूक जिससे बच्चे चिड़िया मारते हैं, गुब्बारे पर निशाना लगाकर गुब्बारे मारते हैं। ओहो डैडी प्लीज, अब चलिए यहाँ से, जरा आराम कर लीजिए। क्या सोच रहे हो आरिफ? मैं सोच रहा हूँ कि सोनागिरी की शादाब पहाड़ियाँ गर्मियों में कितनी खूबसूरत लगती हैं। नजदीक और दूर के मैदानी इलाकों की तपिश से घबराए हुए जी हैसियत लोग अमूमन यहीं पना लेते हैं। और हमारे अंकल कर्नल जरकाम की मुस्तकिल सकूनत यहीं की है। उनका शुमार यहाँ के सरबरा आवर्दा लोगों में होता है। इसलिए गर्मियाँ यहाँ गुजारने के लिए तुम उमूमन मुझे साथ घसीट लाते हो। मैं घसीट लाता हूँ? इस दफा यहाँ आने के लिए तुम मुझसे ज्यादा बेताब थे, क्या तुम्हें याद नहीं? हाँ वैसे अब ये अहमक आ गया है, अब तो वक्त अच्छा गुजरेगा, है ना? पता नहीं आरिफ, इस दफा तो यहाँ आकर सब गलती की है। कर्नल साहब ख्वामखा खुद भी बोर होते हैं और दूसरों को भी बोर करते हैं। ये तुम्हारी ज्यादती है अनवर। इन हालात में तुम भी वही करते जो वो कर रहे हैं। कहाँ के हालात और कैसे हालात? ये महज उनका वहम है कि किसी दुश्मन की तरफ से खतरा है। आधी रात जाकर गुजारनी पड़ती है। हाँ ये तो है। रात का 1 बज गया, लेकिन कोठी के किसी कमरे की भी रोशनी नहीं बुझाई गई। सामने वाले कमरे में कर्नल के खानदान वाले इकट्ठा हैं। सूफिया के अलावा हर एक के आगे एक एक राइफल रखी हुई है। अनवर और आरिफ शिद्दत से बोर नजर आ रहे हैं। सूफिया की आंखें नींद की वजह से सुर्ख हैं और कर्नल इस तरह सोफे पर अकड़ा बैठा है जैसे वो कोई बुत हो। उसकी पलकें तक नहीं झपक रही हैं। मुझे भी वहां जाना चाहिए। क्या बात है, क्यों आए हो? एक बात समझ में नहीं आ रही। क्या? अगर आप चंद नामालूम आदमियों से खाइफ हैं तो पुलिस को इसकी इत्तला क्यों नहीं देते? मैं जानता हूं कि पुलिस कुछ नहीं कर सकती। क्या वो लोग सचमुच आपके लिए नामालूम हैं? हाँ। अगर आप उन्हें जानते हैं तो उनसे खाइफ होने की क्या वजह हो सकती है? बैठ जाओ। बैठ गया। मैं उन्हें जानता हूं। तब फिर पुलिस? क्या तुम मुझे अहमक समझते हो? जी हाँ। क्या? वापस बैठ जाइए। मैंने ये बात इसलिए कही थी कि आप लोग किसी वक्त भी उन लोगों की गोलियों का निशाना बन सकते हैं। क्यों? वो किसी वक्त भी इस इमारत में दाखिल हो सकते हैं। नहीं दाखिल हो सकते। बाहर कई पहाड़ी पहरे दे रहे हैं। फिर इस तरह राइफलें सामने रखकर बैठने का क्या मतलब है? नहीं कर्नल साहब, अगर आप अली इमरान MSc PhD से कोई काम लेना चाहते हैं तो आपको उससे सारे हालात से आगाह करना पड़ेगा। डैडी बता दीजिए ना, ठीक ही तो है। मैं नहीं जानता, क्या बताऊं? क्या आपने इस दौरान उनमें से किसी को देखा है? नहीं, लेकिन मैं उन लोगों के निशान से वाकिफ हूं। उस निशान का मेरी कोठी में पाया जाना इस चीज की तरफ इशारा करता है कि मैं खतरे में हूं। ओह, वो निशान आपको कब मिला? आज से 4 दिन कबल। खूब। क्या मैं उसे देख सकता हूं? ये तुम्हारे बस का रोग नहीं मालूम होता। तुम कल सुबह वापस जाओ। हो सकता है मैं भी रोगी हो जाऊं। आप मुझे दिखाइए ना। उस मेज की दराज से निकालना पड़ेगा। चलो आओ मेरे साथ। ये देखो, ये है वो निशान। मुझे आज से 4 दिन कबल अपनी कोठी में मिला है। एक 3 इंच लंबा लकड़ी का बंदर।
मुझे जरा उलट पलट कर इसका जायजा लेना पड़ेगा। ले लिया जायजा? जी हाँ। क्या मैं कुछ पूछ सकता हूँ? पूछो। हो सकता है कि आप अपने भतीजों और अपनी साहबजादी के सामने मेरे सवालात का जवाब देना पसंद न करें। बोर मत करो। क्या कभी आपका ताल्लुक मंशियात की नाजायज तिजारत से भी रहा है? क्या? अनवर आरिफ, जाओ तुम लोग आराम करो। थैंक यू अंकल। थैंक यू सो मच। सूफिया, तुम भी जाओ। क्या ये जरूरी है? जाओ। अब बताओ, क्या तुम लकड़ी के इस बंदर के मुताल्लिक कुछ जानते हो? बहुत कुछ, लेकिन आपने मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। नहीं, मेरा ताल्लुक मनशियात की तिजारत से कभी नहीं रहा। तब फिर आप उन लोगों के मुताल्लिक कुछ जानते हैं, वरना ये निशान इस कोठी में क्यों आया? खुदा की कसम, तुम बहुत काम के आदमी मालूम होते हो मुझे। लेकिन मैं कल सुबह वापस जा रहा हूँ। हरगिज नहीं। कर्नल जरगाम, अगर मैं कल वापस ना गया तो उस मुर्गी को कौन देखेगा जिसे मैं अंडों पर बिठाया हूँ? अच्छे लड़के, मजाक नहीं, मैं बहुत परेशान हूँ। आप लियूका से खौफ हैं? तुम लियूका के मुतालिक कैसे जानते हो? ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन लियूका के मुतालिक मैं आपको बहुत कुछ बता सकता हूँ। उसके नाम से मंशियात की नाजायज तिजारत होती है, लेकिन उसे आज तक किसी ने नहीं देखा। लेकिन तुम कैसे जानते हो? मगर कहीं तुम उसी के आदमी तो नहीं हो? बेहतर है मैं कल सुबह वापस चला जाऊंगा। नहीं 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 नहीं। अच्छा ये बताइए कि ये निशान आपके पास क्यों आया? मैं नहीं जानता। शायद आप मेरा इम्तिहान लेना चाहते हैं। खैर, तो सुनिए, लियूका 200 साल पुराना नाम है। ये निशान इस बात का सबूत है कि वो लोग आपसे किसी चीज का मुतालबा कर रहे हैं। ये पहली वार्निंग है। बंदर के बाद सांप आएगा। अगर आपने उस दौरान भी उनका मुतालबा पूरा ना किया तो फिर वो मुर्ग भेजेंगे और उसके दूसरे ही दिन आपका सफाया हो जाएगा। आखिर वो कौन सा मुतालबा है? लड़के, तुम्हें साबित करना पड़ेगा कि तुम वही आदमी हो जिसे सुपरिंटेंडेंट फयाज ने भेजा है। आप बहुत परेशान हैं। मेरे पास फयाज का खत मौजूद है। लाओ, मुझे फयाज का खत दिखाओ। ये लीजिए, इत्मीनान से पढ़ लीजिए। हाँ, ये तहरीर भी फयाज की है। हाँ, और तुम्हारा हुलिया भी वही है जो उसने लिखा है, और बाकी तमाम बातें भी। ठीक है, मेरी तसल्ली हो गई है, और ये लो खत वापस रख लो। ये लो। शुक्रिया। वैसे जितनी जल्दी आप मुझे अपने बारे में बता देंगे उतना ही अच्छा होगा। मेरा ख्याल है कि मेरे पास लियूका का सुराग है। सुराग? वो किस तरह? कुछ कागजात। लेकिन वो कागजात आपको मिले कहां से? बहुत ही हैरत अंगेज तरीके से। पेश जंग अजीम के दौरान हांगकांग में था मैं। एक रात मैं वहां के एक होटल में खाना खा रहा था। मैं उस वक्त पूरी वर्दी में था। एक दुबला पतला चीनी आकर मेरे सामने बैठ गया। मैंने महसूस किया कि वो बहुत ज्यादा खौफजदा है। उसने जेब से एक बड़ा सा लिफाफा निकालकर मेज के नीचे से मेरे घुटनों पर रख दिया और आहिस्ता से बोला, मैं खतरे में हूं, इसे फौरन B14 पहुंचा देना। फिर कबल इसके कि मैं कुछ कहता, वो तेजी से बाहर निकल गया। मैंने सोचा मुमकिन है वो चीनी मिलिट्री सीक्रेट सर्विस का आदमी रहा हो और कुछ अहम कागजात मेरी विसादत से किसी ऐसे सेक्शन में पहुंचाना चाहता हो जिसका नाम B14 हो। लेकिन मिलिट्री की सीक्रेट सर्विस में इस नाम का कोई इदारा नहीं था। पूरे हांगकांग में B14 का कोई सुराग न मिल सका।
आखिर मैंने तंग आकर उस लिफाफे को खोल डाला। तो क्या उसमें लियुका के मुतालिक पूरी रिपोर्ट थी? नहीं, वो तो कुछ तिजारती किस्म के कागजात थी। मंशियात की तिजारत? हाँ, लियुका का नाम उनमें कई जगह दोहराया गया है। कई कागजात चीनी और जापानी जबानों में भी हैं, जिन्हें मैं न समझ सका। ये लोग कब से आपके पीछे लगे हैं? कागजात मिलने के 6 माह बाद ही से वो मेरे पीछे लग गए थे। कई बार वो चोरी छुपे मेरी कयामगाह में भी दाखिल हुए। अब उन्होंने आखिरी हरबा इस्तेमाल किया है, यानी मौत के निशान भेजने शुरू किए हैं, जिसका मतलब यह है कि अब वो मुझे जिंदा न छोड़ेंगे। आप उसी वक्त तक जिंदा हैं जब तक कागजात आपके कब्जे में हैं। बिल्कुल ठीक है। यही वजह है कि मैं उन कागजात को वापस नहीं करना चाहता, वरना मुझे उनसे जरा बराबर भी दिलचस्पी नहीं। क्या मैं उन कागजात को देख सकता हूँ? हरगिज नहीं। आपने सुपरिटेंडेंट फयाज को क्यों दरमियान में डाला? उसके फरिश्तों को भी असल वाकयात की इत्तिला नहीं। वो तो सिर्फ ये जानता है कि मुझे कुछ आदमियों की तरफ से खतरा है, लेकिन मैं किसी वजह से बराह रास्त पुलिस को इस मामले में दखल देने की दावत नहीं दे सकता। मैं किसी को भी तलब नहीं करता। ये सब कुछ सूफिया ने किया है, उसे हालात का इल्म है। और आपके भतीजे? उन्हें कुछ भी नहीं मालूम। आपने उन्हें कुछ तो बताया होगा ही। सिर्फ इतना कि बाज दुश्मन मेरी ताक में और बंदर उनका निशान है। लेकिन इस तरह भरी हुई राइफलों के साथ शब्बेदारी का क्या मतलब है? क्या आप ये समझते हैं कि वो आपके सामने आकर हमला करेंगे? मैं ये भी बच्चों को बहलाने के लिए करता हूँ। खैर, मारिए गोली। मैं सुबह आपकी पूरी कोठी का जायजा लेना चाहूंगा। अली इमरान की जहानत और सस्पेंस से भरपूर मिशंस का अगला हिस्सा मिस न करें। अभी गोया ऐप डाउनलोड करें, सब्सक्राइब करें और इमरान सीरीज की दुनिया में खो जाएं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।